सो हे एवरीवन, लेट्स डू आर न्यूयॉर्क फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम न्यूयॉर्क सेशन में क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, वो बहुत लेट नाइट आप लोगों के लिए न्यूयॉर्क सेशन कर रहा हूँ, बट अभी जो मार्केट है ना वो लेट नाइट ही मूव्स दे रही है, क्योंकि मार्केट जस्ट मूविंग इन अ रेंज और लेट नाइट्स में ही मार्केट अपने मोमेंटम जनरेट कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास एंड आई एम रियली सॉरी कि आजकल क्लासेस नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं कर पा रहा था। बट कल भी मैंने ट्रेड दी थी आप लोगों को इंस्टाग्राम लाइव में। तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आप लोग कैसे हो ये मुझे बताना। तो यार, गोल्ड में अगर देखा जाए ना, और गोल्ड का थोड़ा बिहेवियर समझा देता हूँ, मार्केट का तरीका समझा देता हूँ, क्या मार्केट कर रही है और क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, तो ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से ना कुछ दिनों बाद मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है, मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है, तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो यार काफ़ी ज़्यादा मंथ्स हो चुके हैं, लाइक फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। 5 महीने से ना मार्केट एक जोन ही ब्रेक नहीं कर पा रही है, और हर बार मार्केट क्या कर रही है ना, एक रिजेक्शन फेस कर रही है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है जो मार्केट हर महीने इस जोन को, जो हमारा 3400 से 3500 वाला, मतलब काइंड ऑफ 3400 का ही जोन मान लो, जो मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही, बार बार आती है रिजेक्ट होती है, बार बार आती है रिजेक्ट होती है, बार बार आती है रिजेक्ट होती है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही है इस जोन में। अब यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आऊँ तो यार वीकली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखो यार, वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो जो मंथली टाइम फ्रेम के रिजेक्शंस हैं, वहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। आपको पता लगेगा कि मार्केट यार कितने हफ्तों से कोई मूव्स नहीं दे पा रही है ना, कितने हफ्तों से मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में ही कवर अप कर रही है। बट इस रेंज की जो सबसे अच्छी चीज़ है और जो सबसे बेकार चीज़ है वो ये है कि देखो, बॉटम से तो मार्केट लो, हाई एंड अगेन हाई एंड अगेन हाई क्रिएट कर रही है। बट अगर आप इसको देखोगे टॉप से, तो ये हाई है तो ये लो है। एक तरीके से दिख रहा है कि हायर हाई चल के मार्केट ऊपर जा रही है, और एक तरीके से दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से हाई एंड लो करके नीचे जा रही है। तो मतलब दोनों तरीके देखोगे तो दोनों तरीके से मार्केट दिख रहा है, कहीं से दिख रहा है ऊपर जा सकती है, तो कहीं से लग रहा है नीचे जा सकती है। तो हम लोग इस पॉइंट में ज़्यादा दूर से नहीं देखेंगे, थोड़ा मार्केट के पास आएंगे, साइकोलॉजिकल नंबर को समझेंगे, और ये देखेंगे कि जैसे लास्ट टाइम मार्केट टॉप के हाफ वीक से रिजेक्ट हुई थी, कि जो ये विक बनी थी इस विक के हाफ जोन से गिरी थी, वही सेम यहाँ पे भी विक है। जिस विक का हाफ जोन जो है वो 3300 का जोन है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन केस अगर मार्केट फर्दर डाउन आ जाती है, जो कि मुझे चांसेस है मे बी मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है और इस जोन को टैप करने आ सकती है। अगर आती है तो इस जोन से मार्केट अगेन क्या पता एक बाइंग मूव दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम सिर्फ एक ही दिन बचा है, कल का दिन। कल का दिन जैसे ही खत्म हो जाएगा भाई, आपको पता लग जाएगा कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट फर्दर क्या मूव दे सकती है, वो आपको कल के टाइम से ही पता लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को समझाने की कोशिश करूँ, तो यार देखो, डेली टाइम फ्रेम के थ्रू अगर मार्केट समझने की कोशिश करें तो यार अबव से देखोगे तो यार मार्केट ने काफ़ी हाई, लो एंड अगेन लो ही क्रिएट करा है। अगर आप देखोगे कि भाई मार्केट का ये जो पॉइंट था, ये रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस जोन को एज अ रेजिस्टेंस ही एक्ट करवाया। अगर मार्केट यहाँ से एक बुल मूव लेकर आई थी, यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, अगेन मार्केट आई, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, अगेन मार्केट आई, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, चाहती तो इस जोन का ब्रेकआउट दे सकती थी, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाई। तो इससे ये कंसिडर होता है कि मार्केट कैन फर्दर गिव अगेन नेक्स्ट फॉल, जो कि चाहो तो फर्दर इस जोन तक, लाइक आपका जो 3300 का जोन है, मार्केट वो भी आ सकती है, और इवन मेरे को लगता है कि भाई मार्केट इस जोन तक भी ट्रेवल कर सकती है, नो डाउट, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर मार्केट का सेलिंग साइड में काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे सेलिंग साइड का प्रेशर दिख रहा है। बट हाँ, मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग दिखाई है, बट वो एग्रेसिव बाइंग ने रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करा। और जो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो अगर आप लोग देखोगे फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी है आप लोग देख सकते हो, 61% फिब रिट्रेसमेंट करी, और 61% फिब रिट्रेसमेंट के पास में अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर दी थी, एंड उसके हिसाब से मार्केट सेलिंग शो करी है। और इन केस अगर आज डेली में कैंडल ऐसी भी क्लोज हो जाती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन क्या होगा, मार्केट इस जोन की लिक्विडिटी लेगी, अगेन 50 का जोन टैप करेगी, एंड मार्केट विल गिव अ फॉल। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट कैन गिव अ नाइस फॉल, और आपको ये पता होना जरूरी है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो मार्केट रुकी थी वो कहाँ रुकी थी, 61% फिब रिट्रेसमेंट के पास में। अब 61% फिब रिट्रेसमेंट के पास में, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना पड़ेगा, जल्दी कमेंट में बता दो, रिवर्सल। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्या मार्केट यहाँ पे आपको ट्राई कर रही है रिवर्सल फॉर्म होते हुए, दिख रहा है, यस वाई नॉट, दिख रहा होगा, डबल टॉप मार्केट बना रही है यहाँ पे। मार्केट ये बुल मूव दिया है, मार्केट गिर रही है, मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया है, मार्केट अगेन गिरने का ट्राई कर रही है। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट कैन गिव अ नाइस फॉल टू दिस जोन, और जो कि मार्केट टैप करेगी, और इवन अगर इस जोन तक पहुंच जाती है तो 3300 इस बार मेक श्योर
डन है, 3300 भी टैप होगा. सो दैट्स व्हाट माई एनालिसिस फॉर गोल्ड. और मुझे लगता है कि गोल्ड में हम लोग काफ़ी अच्छा फॉल देख सकते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल दिखेगा, मार्केट काफ़ी अच्छा गिरेगी. और ऑलरेडी मार्केट भाई इस चैनल में चल भी रही है और काफ़ी अच्छा फॉल दे भी रही है, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि भैया मार्केट फॉल नहीं देगी, मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल दे सकती है. बाकी ये तो बात होगी गोल्ड की. इसमें कोई और डाउट एंड क्वेश्चन होगा तो मुझे एक बार बता देना गोल्ड का. बाकी इसी गोल्ड में ना मैं जो थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा था वो गोल्ड को अपना एमसेक्स से रिलेट कर रहा था. एमसेक्स जो होता है वो अपना इंडियन मार्केट का गोल्ड होता है. ठीक है, आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो गोल्ड है वो कहाँ से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है. अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से देखोगे तो अपने जो गोल्ड की वैल्यू है भाई वो गिरी है, 1 लाख का हाई छू दिया था अभी, 1,02,000 समथिंग का हाई छुआ था. एंड उसके बाद मार्केट गिरी ही जा रही है, नॉन स्टॉप गिर ही रही है जब मार्केट ने हाई छुआ था. सॉरी. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि जो इंडियन मार्केट का गोल्ड है उसी के हिसाब से अपना वैसा XAUSD भी चलता है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है. मार्केट टैप कर रही है, उठ रही है, टैप कर रही है, उठ रही है, टैप कर रही है, उठ रही है, अगेन मार्केट गिरी है और इसी जोन के पास मार्केट मूव कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से लाइक सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड अगेन मार्केट वॉज क्रिएटिंग अ गुड सपोर्ट. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट टैप हो रहा है. डन. एंड यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के थ्रू अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो यार 4 आवर टाइम फ्रेम के थ्रू भी मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल ट्राई कर रही है. बट अगर क्या पता आज जो ये कैंडल्स हैं ये फर्दर डाउन ही क्लोज हो जाती है तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम में हम और ज़्यादा अगेन फॉल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम ये देख सकते हैं भाई देखो अपकमिंग डेज़ में मार्केट और ज़्यादा नीचे भी आ सकती है. बट उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए आज MCX की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे होनी पड़ेगी. अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता है देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ये सपोर्ट है दैट बिकम रेजिस्टेंस एंड नाउ मार्केट विल गिव अ नाइस फॉल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड ठीक है, मे बी आई विल ट्राई कि मैं कल अगेन और सेशन कर लूँ और इवन आप लोगों के साथ जूम मीटिंग भी करूँगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे. और हाँ यार देखो, जो भी दिल्ली से है तो 23rd को दिल्ली में मिल सकता है एरो सिटी के वहाँ पे. मैं एरो सिटी में जाऊँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा इवेंट है, तो आई विल मीट यू गाइस देयर. सो बाय.